Praise the Lord, all brothers and sisters, all pastors, all believers, all YouTube channels, all Facebook channel. I am Prophet John. God bless all dear brothers and sisters in Jesus Christ. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो। सो मेरे प्यारे अजीज़ों, मेरे बहनों और भाइयों, परमेश्वर के तमाम दासों दासियों, आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। और जिसने आज फिर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको एक मन होकर वचन को शेयर करने का समय दिया है, और जिसकी कृपा के द्वारा आज हम रूबरू हुए हैं। सो परमेश्वर का आत्मा कहता है अपने दासों के लिए कि बोलने वाले तुम नहीं होगे और मेरा आत्मा होगा। जैसे उसने मूसा पैगंबर जी को कहा कि मैं तेरे मुंह के द्वारा बोलूँगा, सचमुच परमेश्वर आज अपने दासों के मुंह के द्वारा बोलता है अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मदद और सहायता करने के लिए। सो परमेश्वर का हम थैंक्स करते हैं। प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे जिसने आज फिर हमें प्रभु यीशु मसीह में आपस में खुदा का वचन बांटने के लिए इकट्ठे किया है। सो प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे और आने वाले दिनों के लिए तैयार कर सके। सो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है प्यारे जीजों के 3 स्टेजें। एक तो प्रभु भोज की 3 स्टेजें और बपतिस्मे की 3 स्टेजें, जिसके बारे में आज हम वचन को लेकर बात करेंगे। और परमेश्वर आप सबकी स्पिरिचुअल आंखों को खोले, आपको इन 3 स्टेजों के बारे में वो ज्ञान दे सके मेरे द्वारा के बपतिस्मे की 3 स्टेजें और प्रभु भोज की 3 स्टेजें हम कैसे जान पाएँ। सो प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आइए प्यारे बहनों भाइयों, आज हम फिर परमेश्वर के वचन में जाएंगे ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर सके। सो अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम अपने सिरों को झुकाएंगे, सो प्रार्थना में जाएंगे। सो आज का कलाम जो प्रभु भोज की 3 स्टेजें और बपतिस्मे की 3 स्टेजें आज हम गहराई से जान सके। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी, आपके सुंदर चरणों में आते हैं और ख़ास करके प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन, जितने लोग आपके दास दासियाँ और पिता परमेश्वर जी, सब लोग जो आज का वचन जो है ये सुन सके और इस वचन के द्वारा 100% आशीष पा सकें। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100% 100 गुना आशीष को पा सके, उनकी बुद्धि खुल सके और स्पिरिचुअल आंखें खुल सके पिता परमेश्वर, ताकि ये और भी डीपली गहराई में जा सके और पिता परमेश्वर आगे बढ़ सके। हम सारी महिमा आपको देते हैं और इस वचन को सुनते ही ये लोग चंगे होने पाएँ, इनके लिए हर रास्ते खुल जाएं और पिता परमेश्वर आप इनको छुएं। और पिता परमेश्वर सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं गरीबों को खुशी की खबर सुनाऊँ और टूटे दिल वालों के पट्टी बांधूँ, शैतान के जकड़े लोगों को आज़ाद कर सकूँ आज के वचन के द्वारा, और परमेश्वर के आने वाले हमेशा का अटर्नल राज्य का प्रचार कर सकूं। सो आज
मेरा परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखों को खोल सके और आप आज वचन को समझ सके। सो जिस तरह खुदा के कलाम के में लिखा कि वो परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोले ताकि हम सिद्ध और संपूर्ण बन सके। सो प्रभु आपकी मदद करे। सो आइए हम कलाम में जाएंगे। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रभु भोज के बारे में हम जानेंगे। सो प्रभु भोज क्या होता है, इसके बारे में क्या लिखा है। सो आइए हम परमेश्वर का कलाम जब हम निकालते हैं तो हम परमेश्वर का वचन निकालें। पहला करंतियाँ 11 अध्याय और 23 आयत में क्या लिखा है प्रभु भोज के बारे में। सो परमेश्वर के दास पौलुस क्या कहते हैं प्रभु भोज के बारे में। आज हम प्रभु भोज की 3 स्टेजें देखेंगे, उसके बाद बपतिस्मे की 3 स्टेजें देखेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष करे। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम देखें। इस तरह लिखा पहला करंतियाँ 11 अध्याय 23 में, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी जय बताता हूँ कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और शुक्र कर कर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति के में किया करो, मतलब मेरी यादगिरी के लिए किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग जय रोटी खाते और जय प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्यता रीति से जय रोटी खाता जा प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर का और रक्त का के विरोध अपराध करता है। अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और जय प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं बने। इसलिए भाइयों, जब आप प्रभु भोज के लिए एकत्र हो तो एक दूसरे की प्रतीक्षा करें। यदि किसी को भूख लगे तो वह अपने यहाँ खाए, जिससे आपकी सभा आपके दंड का कारण ना बने। आपके यहाँ आने पर मैं दूसरी बातों का निपटारा करूँगा। सारे बोलो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को खुदा आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। आज हमने इस वचन में प्रभु भोज के बारे में सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु भोज क्या होता है। जैसे हम परमेश्वर के दास पौलुस के द्वारा आज सुन चुके हैं कि ये जो प्रभु भोज है हम यीशु मसीह की यादगिरी के लिए करते हैं। और ये प्रभु भोज खाने से पहले हम अपने आप को परखें और अपने आप को जांचें। लिखा, जो कि अपने आप को परखता नहीं, जांचता नहीं, तो अपने ऊपर दंड लाता है। सो इसी तरह हम देखते हैं क्या खुदा का कलाम क्या कहता है कि ये प्रभु भोज वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने बपतिस्म लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। सो प्रभु भोज पुराने समय में हम देखते हैं क्या इसके बारे में लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो खुदा के कलाम में कूच की पुस्तक 12 अध्याय 6 में हम पसा के पर्व के बारे में देखते हैं। सो पसा का पर्व मनाया जाता था पुराने नियम में।
सो पहली स्टेज जो हम देखते हैं कि पसाह के पर्व की हुआ करती थी। सो उसमें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के बारे में बताया गया होता था और लोग पसाह का पर्व मनाया करते थे जो परमेश्वर ने मूसा को बताया था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो इसी तरह मेमना जो बलिदान किया जाता था प्रभु यीशु मसीह की उदाहरण होती थी। सो खुदा आपको आशीष दे। सो उसमें लिखा था कि इसको कमर बांध कर खाना। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने की उदाहरण हुआ करती थी। सो इसी तरह वो पहली स्टेज होती थी, ठीक है ना। तो खुदा का क्या कलाम कहता है कि आप जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग बपतिस्मा लेते हैं, सो पौलुस बोलता है कि हम यादगिरी के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसकी मृत्यु का प्रचार जो हम करते हैं। सो जब हम आप प्रभु भोज लेते हैं तो अपने आप को परखे जांचे। सो हमें अपने को पुराने शरीर को, पुराने स्वभाव को छोड़ना है और हमें खुदा के वचन के अनुसार चलना है। सो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सो जब हम प्रभु भोज लेते हैं, और वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, और खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने वो बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के कहे हुए वर्ड के अनुसार, वचन के अनुसार, मत्ती की इंजील 28:19 के द्वारा कि तुम सारे संसार में जाओ, सभी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कोई बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान लेगा, पाएगा। और ये खुशी की खबर सारे संसार के लिए है कि सभी जातियों को क्या बनाओ, चेला बनाओ। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में क्या लिखा है। सो आइए हम जिनके पास बाइबल है, सो पहले मत्ती की इंजील 28:19 हम निकाले। सो खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, मैं अभी आपको समझाता हूँ प्रभु भोज की 3 स्टेजों के बारे में। सो जहाँ पर हम बपतिस्मे के बारे में भी देखते हैं, मत्ती की 28:19 में क्या लिखा हुआ, आइए देखें। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रहो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सारे बोलो हालेलुया। सो हम देखते हैं कि प्रभु भोज वही व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा है। सो यीशु मसीह ने क्या कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। तो वह सब बातें उन्हें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें कहा है। तो हमें क्या करना है, वो बातें माननी है जो यीशु मसीह ने कही हुई है, ठीक है ना। सो उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, और इस प्रभु भोज को वही व्यक्ति ले सकता है जिसने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रभु भोज को यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। बपतिस्मे का मतलब होता है कि मर जाना, दफन हो जाना मसीह के साथ, यीशु मसीह के कहे हुए वचनों के साथ, और मसीह में अपने आप को मारना और दफन हो जाना, नए सिरे से जन्म लेना। सो जो लोग नए सिरे से जन्म लेते हैं वो प्रभु भोज लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु भोज सारे संसार में सिर्फ जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जो क्रिश्चियन लोग हैं जो मसीह के साथ जुड़ जाते हैं, उसको प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं और वही प्रभु भोज लेते हैं। संसार में, सारे संसार में लोग
परमेश्वर को किसी तरह ना किसी तरह मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में सारे बाकी जातियों में कोई भी प्रभु भोज नहीं दिया जाता। मतलब अंगूरों का रस और रोटी का टुकड़ा जो यीशु का ब्लड है और यीशु का शरीर है, यही बस दूसरी जातियों में नहीं दी जाते। और दूसरी जातियों के और उस परमेश्वर को जिसने धरती और आकाश बनाया किसी न किसी तरीके के द्वारा उसके आगे प्रार्थना करते हैं और अपनी समझ के अनुसार वो व्रत रखते हैं और अपनी समझ के साथ वो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन वो चौथा काम नहीं करते। कौन सा नहीं काम करते? वो प्रभु भोज नहीं लेते, क्योंकि प्रभु भोज के बारे में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने ही कहा है कि अंत के दिन जब मैं आऊँगा तो तुम मेरे साथ मेरी मेज पर खाओगे। सो जो कोई प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अनुसार तौबा का बपतिस्मा लेता है और अपने आप को उसमें ख़त्म कर लेता है और मसीह को पहन लेता है, मर जाता, नए सिरे से वो जन्म लेता है, तो नई सृष्टि है, वही प्रभु भोज ले सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु के शरीर को वही खा सकता है, उसके लहू को वही पी सकता है। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझे खाता है और मेरा लहू पीता है, अंत के दिन मैं क्या करूँगा? उसको जीवित उठाऊंगा। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इस संसार में भी मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, सारे बोलो हालेलुया, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक जब हम जिंदा हैं इस धरती पर तो वो हमारे साथ है, मरने के बाद भी हमारे साथ होगा। और वो जब तक इस ये धरती काश है वो उन लोगों के साथ है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मुक्ति स्वीकार करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु भोज सिर्फ वही ले सकता है जो यीशु मसीह के कहे हुए वचन के अनुसार मर जाता है, अपने आप में नए सिरे को जन्म लेता है। तो जब यीशु ने कहा तुम उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जो डुबकी के बपतिस्मे के द्वारा मर जाता है, नए सिरे जन्म लेता है, वही बपतिस्मा प्रभु भोज ले सकते हैं। और प्रभु भोज लेने के बाद वो लोगों को प्रचार करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और उसकी यादगिरी के लिए इकट्ठे होकर प्रभु भोज खाते हैं और उसका अंगूरों का यीशु का लहू पीते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु का सुसमाचार बताते हैं कि वो आने वाला है और एक दिन हम उसके साथ उसकी मेज में प्रभु भोज लेंगे। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी स्टेज वो है जो यीशु मसीह ने कहा कि बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लेने के बाद जो इंसान बपतिस्मा लेगा उसको प्रभु भोज लेना जरूरी है, लाजमी है। अगर वो प्रभु भोज नहीं लेगा तो वो जो नए सिरे से जन्मा हुआ है व्यक्ति वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए प्रभु भोज लेना जरूरी है। प्रभु भोज लेने से पहले पश्चाताप तौबा करनी जरूरी है। नशे, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गालियाँ देना, बुरे काम सब छोड़ना जरूरी है, तौबा करनी जरूरी है। और वही लोग बपतिस्मा प्रभु भोज ले सकते हैं जो तौबा और पश्चाताप करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नए सिरे से जन्म लेते हैं और ख़ास करके पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वही लोग प्रभु भोज लेते हैं, उनको ही अधिकार है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कोई बिना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेने से के बाद प्रभु भोज लेता है और पाप भी करता है तो वो अपने ऊपर सजा का दंड लेता है। सो इसलिए प्रभु का वचन कहता है पौलुस के द्वारा कि पहले अपने आप को जांचे कि उसने तौबा की हुई है। जब प्रभु उसके जो यीशु मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, या उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया तो वो प्रभु भोज नहीं ले सकते। अगर जिन्होंने तौबा की है और बपतिस्मा लिया है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, वही बपतिस्मा ले सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ही बपतिस्मा है, वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर है जो यीशु ने कहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह
उन लोगों की मदद करता हूँ, कहता है मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम प्रभु बोझ लेते हो तो मैं तुम्हारे हालातों को बदलने वाला परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो सत्य को जानने में तुम्हारी क्या करेगी, मदद करेगी। सो प्यारे जी, जो ये है दूसरी स्टेज, ठीक है ना। सो अब तीसरी स्टेज जो पवित्र आत्मा की अपने प्रभु बोझ की है वो ये है कि पवित्र आत्मा हम सबको एक साथ इकट्ठे होने के लिए कहता है कि तुम एक दूसरे का इंतज़ार करो। जो चर्च में विश्वासी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने तौबा की हुई है, बपटाइज लिया, वो इकट्ठे हो और मतलब वो बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के बारे में फिर लोगों को बताएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वो प्रभु बोझ लें। प्रभु बोझ लेने के बाद क्या करें, वो पवित्रताई में चलें और पवित्रताई में चलने के बाद वो पवित्र आत्मा उनके बीच में कार्य करेगा और वो सुसमाचार सुनाएंगे। उन्हें सुसमाचार सुनाना है लोगों को। तो तीसरी स्टेज में हम देखते हैं कि हमें प्रभु बोझ लेना बहुत ज़रूरी है और प्रभु बोझ हमें लेना जरूरी है ताकि हम तैयार हो सके और पवित्र रह सके। हमारे मन में एक डर पैदा हो कि हमने कोई पाप नहीं करना है, हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं और यीशु का लहू पीते हैं, यीशु का मांस खाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो इसीलिए हम एक दिन प्रभु के साथ उसकी मेज पर खाएंगे, मतलब प्रभु भोज लेंगे। वो हमारी मदद करेगा परमेश्वर, इसलिए उसकी मेज में एक पास लाने के लिए बहुत सारे लोगों को यीशु के बारे में बताना है ताकि वो उस मेज में शामिल हो सके। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीसरी स्टेज है कि तीसरी स्टेज हम वो उस प्रभु भोज में जो यीशु मसीह के साथ हम खाएंगे ताकि उसके अंदर एंटर हो सके। तीसरी स्टेज के द्वारा उस तीसरी स्टेज में हम एंटर हो सके जिसके लिए हमें चुना हुआ है परमेश्वर ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है प्रभु भोज की तीसरी स्टेज। सो तीसरी स्टेज में हमें कि दाखिल एंटर कराने के लिए हमने क्या करना है, लोगों को खुद भी पवित्र रहना है, खुद भी वचन को मानना है और भय रखना है, कोई पाप नहीं करना, फिर प्रभु भोज लेना है और लोगों को बताना है, लोगों को सुसमाचार के बारे में। और इसी तरह परमेश्वर ने वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम देखते हैं कूच की पुस्तक 12 में फसह के पर्व में बताया था कि वो इसी तरह मेमने को किस तरह खाएं। सो और कमर बांध कर और जल्दी जल्दी से खाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यीशु मसीह के बारे में ही बताया था कि वो मेमना हमारे लिए बलिदान होगा और अपना लहू बहाएगा और एक दिन हम जब हम नए सिरे से जन्म ले चुके होंगे तो हमारे लिए और यीशु का मांस और यीशु का लहू क्या है, जरूरी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है कि प्रभु भोज हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो हम ये प्रभु की यादगिरी के लिए ये किया करें। तो महीने के पहले हफ्ते हमने क्या करना है, आप इसको करना है, यादगिरी के लिए मनाना है। सो हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, उस खुशी के लिए तैयार हो रहे हैं, अटर्नल लाइफ के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, सब पापों से माफ करता है। सो आपके बच्चों को परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला वो परमेश्वर, वो आशीषित करने वाला परमेश्वर है। जब यंग नौजवान सब लड़के लड़कियां बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करते हैं और प्रभु बोझ लेते हैं, तो उसके बाद जब उनकी शादियां होती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तो उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उनके साथ प्रभु का वादा होता है, प्रभु का इकरार होता है कि परमेश्वर उनको आशीषित करे, उनको बचाए, उनकी मदद करे, क्योंकि उनके वो अपने उस माता पिता से पैदा हो जाते हैं जिन्होंने जो प्रभु भोज लेते हैं।
सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उनके बच्चों को ब्लेस करना चाहता है, उनको आशीषित करना चाहता है, उनको आगे बढ़ाना चाहता है, उनकी मदद करना चाहता है, ताकि उनके बच्चों के साथ जो इकरार है, जो वादा जो पतरस ने कहा है वो पूरा हो जाए। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे चीजों कि प्रभु भोज ओपन है और खुला है, और प्रभु भोज हर एक व्यक्ति ले सकता है। ये सब जातियों के लिए, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अनुसार बपतिस्मा लेता है, और उसके दास पतरस, पौलुस और यूहन्ना उनकी पत्रियों को पढ़ के मजबूत होता है, उनके पर अमल करता है, चलता है, तो परमेश्वर की क्या करेगा, मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा मदद करने वाला परमेश्वर है। और जब हम मत्ती के इंजील 26 अध्याय 20 से देखते हैं, तो उस वचन में लिखा कि जब शाम हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो इकट्ठे हुए और इस तरह मतलब प्रभु भोज लिया। और प्रभु भोज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए खुदा का कलाम निकालें, मत्ती के इंजील 26 अध्याय और 20 आयत में हम जाएंगे, हम देखेंगे तो क्या लिखा है। सो आइए प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर 26 अध्याय और 20 आयत में जब हम देखेंगे तो क्या लिखा है। जिनके पास बाइबल है आप अभी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। सो प्रभु आपको आशीषित करे। सो आइए हम परमेश्वर का कलाम देखें, जहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती की इंजील 26 अध्याय और 20 आयत में हम जाएंगे तो आइए प्यारे जी, जो जहाँ पर पढ़ें मेरे साथ 26 अध्याय और 20 आयत कि संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा है। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर हम दो बातें देखते हैं, ठीक है ना, कि नंबर एक, संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। सो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि संध्या होने पर, मैं आपको अब खुदा का कलाम बताता हूँ, और कुछ लोग के माइंड में चल रहा है कि प्रभु भोज किस समय में देना चाहिए, किस टाइम देना चाहिए। और आपको मैं क्लियरली बात बताना चाहता हूँ कि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जहाँ पर संध्या को मतलब वो प्रभु भोज उन्होंने लिया, ठीक है ना। और जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि खाना खाया, और जहाँ पर ही वो खुदा
की प्लानिंग शुरू हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सो हम जहां पर देखते हैं कि शैतान जो है यहूदा इस्करियोती के मन में समाया और यहूदा इस्करियोती ने क्या कहा कि क्या प्रभु वो मैं तो नहीं हूं, और यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सो हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि वहाँ पर लिखा कि यीशु मसीह ने उसको पहले कह दिया कि तूने खुद ही कह दिया। सो हमें आपस में एक दूसरे के साथ और लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शैतान जो है वो नहीं चाहता कि कोई इंसान जो है तौबा करके पश्चाताप करके प्रभु भोज ले। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर प्रभु ने जब खाना खाया उनके साथ, ठीक है ना, और जहाँ पर हम एक खास बात देखते हैं और यहूदा इस्करियोती के बारे में, यहूदा इस्करियोती ने के बारे के उसने पहले ही मतलब उसके बारे में पहले ही बता दिया यीशु मसीह ने कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। सो जब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के बीच में शैतान समा गया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान नहीं चाहता कि इंसान नंबर एक तौबा करे, पश्चाताप करे, बपतिस्मा ले, प्रभु भोज ले। सो वो पहले से ही इंसान को उलझा के रखना चाहता है और वो चाहता कि हमेशा इंसान उलझा रहे। सो पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा बात को क्लियर किया हुआ है कि हमें दिन महीने बरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हमें दिन बरे महीनों और इस तरह की कोई वहम नहीं करना है, और हमें खुदा के वचन में आगे बढ़ना है। सो हम खुदा का वचन देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है, जो शुद्ध है उसके लिए सब कुछ शुद्ध है, ठीक है ना। तो जो अगर हम जब शुद्ध हो चुके हैं तो ना तो कोई दिन ना कोई बरा कोई ना समा हमारा नुकसान करेगा और ना हमें इन चक्रों में पड़ने की ज़रूरत है। सो मैं आपको खुदा के कलाम में जब बताता हूँ तो कुछ लोग आजकल आपस में क्या करते हैं, बहस करते हैं कि प्रभु भोज जो है शाम को देना चाहिए, दिन को नहीं देना चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं है। उस समय के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जब खाना खाने बैठे थे तो वो समय था, ठीक है ना। तो खुदा के वचन में लिखा कि कुछ लोगों को शब्दों के हेर फेर की बीमारी लगी हुई है। वो आपस में क्या करते हैं और फजूल की बातों के लिए आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, एक दूसरे का झगड़ा करते हैं। जो यहूदा इस्करियोती भी यही काम किया करता था। तो उसके दिमाग में कई विचार चलते थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर ना चढ़े, जहाँ मतलब कि उसके भी दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग थी, क्योंकि यहूदा इस्करियोती हम देखते हैं वो एक बाइबल बताती है कि वो एक चंदा उसके पास होता था और वो मतलब चंदा जो होता था वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया करता था। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस औरत ने जिसका नाम मरियम था अपने आंसुओं से क्या किया और उसके प्रभु यीशु मसीह के पाँव को पोंछने लगी और पश्चात रोने लगी, तो इत्र को उधेला और इत्र उसके सिर पर उधेला। तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर भी यहूदा इस्करियोती यही बातें करता था। क्या ये इत्र जो इतना महंगा सर के ऊपर
उड़ेल दिया है प्रभु के। और ये जो इत्र है गरीबों में बेचा जाता और पैसा मिल जाता, और इस तरह की बातों के में वो पड़ गया। ठीक है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो हमेशा ही लोगों को, अपने 12 चेलों को अपसेट करता था। आज ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फजूल की बातों पर एक दूसरे को अपसेट करते हैं, एक दूसरे शब्दों की जो बीमारी लगी हुई है उसके द्वारा उनको सही मार्ग से भटकाते हैं। सो कोई कहता है दिन को नहीं देना चाहिए प्रभु भोज, और शाम को देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कुछ बात नहीं है। जो पुराने नियम में क्या होता था कि जब मूसा झाड़ी के पास गया तो परमेश्वर ने उसको कहा कि पाँव की जूती जो है उतार दे, ये जगह पवित्र है। तो नए नियम में क्या कहा कि मिलाप की खुशी की खबर की जूते पहन लो। सो जो जो अगर तुम आत्मा में हो, आत्मा के द्वारा चलोगे तो शरीर की मंशा को कभी पूरा नहीं करोगे। आत्मा और शरीर दोनों की लड़ाई है, इसलिए परमेश्वर जो है वो नए नियम में उसने चेंज कर दिया, सब कुछ नम्र कर दिया, क्षमा कर दिया, माफ़ी कर दी। और जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वार की कंट्रियों में तो आप लोग देखते हैं कि लोग वो शूज़ पहनकर भी आराधना करते हैं, पुलपट पे प्रचार भी करते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो इस तरह नए नियम के अनुसार जो तौबा, जब मन की तौबा है, सच्चे हृदय से तौबा है, तो मैं आपको बताना वो सच्ची तौबा है। और पुराने नियम में क्या होता था, खतना किया जाता था। सो बाहर को ज़्यादा दिखावे के लिए के ऊपर ध्यान दिया जाता था। जैसे लोग जो अपने सर के ऊपर राख डाल देते थे और लोगों को दिखावे के लिए जो उपवास रखते थे और अपने आप को व्रती बताते थे और लोगों को पता लगे मैं बहुत व्रती। तो यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा मेरे भाइयों बहनों, कहा कि यीशु मसीह जब आए उन्होंने कहा जब तुम व्रत रखो अपने सर के ऊपर तेल लगाओ और अपना मुंह दो, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे व्रत रखते हुए देखता तुझे फल देगा। और जब तू प्रार्थना करता अपनी कोठरी में जा, तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, प्रार्थना कर तुझे फल देगा। ये है आत्मिक बातें। सो अब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं, ना कि शरीर की इच्छा के अनुसार। और खुदा का दास पौलुस बोलता है, और तुम इन चक्रों में ना पड़ो दिन बरे साल महीने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारी बातें अब ख़त्म होने वाली है, ये सब ढल जाने वाली है। ये बातें जो है और सृष्टि के साथ ही दिन बरे साल महीने जो ये चक्र है सब खत्म होने जाते हैं। तो इन चक्रों में नहीं पड़ना, आत्मा के द्वारा चलना है हमने। अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तो शरीर की इच्छा को कभी पूरा नहीं करेंगे। तो इन बातों पर हम नहीं ध्यान देंगे कि प्रभु वो दिन को नहीं देना चाहिए या शाम को देना चाहिए, या शाम को नहीं या दिन को देना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो उसको दोनों ने बपतिस्मा लिया होता है, तौबा की होती है। तो आपको पता है कि उनको वहाँ पर जब उनका निकाह होता है तो उनको प्रभु बोस का भी देना जरूरी है, ताकि वो समझ सकें कि हम लोग यीशु के साथ जुड़े हैं, हम लोगों ने अपना जीवन पवित्रताई में बिताना है। सो लड़की को भी उस वक्त प्रभु वो चाहे वो दिन का समय हो चाहे शाम का समय हो, उसको अंगूरों का रस और ये रोटी का टुकड़ा उनको देना जरूरी है, ताकि उनके अंदर डर पैदा हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो अगर कोई व्यक्ति बिस्तर के ऊपर मर रहा है, अगर वो सच्चे हृदय से तौबा करता है तो उसको जो यीशु का अगर लहू मिलता है तो वो लहू उसको बचाता है, वो तौबा करता है तो उसको जो लहू उस वक्त जरूरी है, क्योंकि यीशु का लहू सब पापों को करता शुद्ध करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर चाहे कैंसर है, चाहे कितनी भयंकर बीमारी है, अगर इस रोटी के टुकड़े को आप
बोलेंगे विश्वास के साथ, क्योंकि मरकस की किताब 9:23 में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सो अगर उस रोटी के टुकड़े को, अंगूरों के रस को आप पकड़ करेंगे, प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करता हूँ, ये जो रोटी का टुकड़ा यीशु का लहू है, यीशु का वदन है, ये अंगूरों का रस यीशु का लहू है, मैं इसको विश्वास से पीता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मैं अपना जीवन परमेश्वर को सौंपता हूँ। और अगर उसको वो पीता है, उसके व्यक्ति के शरीर में कैंसर की बीमारी है, तो वो गारंटी के साथ मैं आपको विश्वास के द्वारा वो बताता हूँ कि यीशु मसीह उसके कैंसर की बीमारी को दूर करेगा, उसको चंगा कर देगा, क्योंकि यीशु का लहू सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा ऐसे देना चाहिए, ऐसे लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, अगर आप लोग उसके हुक्म के अनुसार बपतिस्मा देते हैं तो पवित्र आत्मा पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मुंह का जो वर्ड है, उसके जो मुंह का वर्ड है वो हमेशा रहेगा, और उसके मुंह का वचन जो है वो परमेश्वर का वचन है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूँ, जब उसको पकड़ने के लिए आए तो वो लोग धरती पर गिर गए। तो जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ, वो गिर गए सिपाही। तो जब यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जाओ सारे संसार में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी बड़ी पावर मिलने वाली है लोगों को जो यीशु मसीह के हुक्म के अनुसार बपतिस्मा लेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो इसी तरह यहूदा इस्करियोती नहीं चाहता था कि यीशु मसीह के सर के ऊपर वो स्त्री इतर गिराए। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा इसने मेरी यादगिरी के लिए किया है, जब दुनिया के आखिर तक इस बात की क्या होगी, चर्चा की जाएगी, क्योंकि इसके बहुत पाप थे तो इसके बहुत पाप माफ हो गए हैं, इसने मेरा स्वागत किया है, सो इसने मेरे लिए आंसू बहाए हैं, और इसने पश्चाताप किया सच्चे मन से, इसके सारे बहुत गुनाह थे, बहुत गुनाह माफ हो गए। तो इसलिए जिन लोगों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, उनके बहुत सारे पाप जो पानी में खत्म हो गया, यीशु के लहू के द्वारा उनके पाप क्या हो गए, माफ हो चुके हैं। तो अब वो प्रभु भोज लेते हैं, और प्रभु भोज जब वो लेते तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है, तुम टाइम समा वगैरह की तरफ जो दिन वरे साल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यह साया की तरह खत्म हो जाएंगे अगर आप विश्वास से कहोगे कि रास्ते खुल जाए तो रास्ते खुल जाएंगे। मत्ती की इंजील 12:29 के साथ जो बांधोगे बच जाएगा, अगर शैतान बच जाएगा। मत्ती की 18:19 में जो कुछ तुम बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे खुल जाएगा। अगर आप रास्ते खोलोगे लोगों के यीशु के नाम में कि पिता परमेश्वर की आत्मा को खोल, इनके रास्ते को खोल दे, इनकी बुद्धि को खोल दे, और ये पश्चाताप कर सके और बपतिस्मा ले, प्रभु बोझ ले, और तो वो प्रभु ऐसा करेगा, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और खुदा मदद करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु बोझ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी 3 स्टेजें हैं, ठीक है ना। और पहली स्टेज है जब वो कूच के पुत्र 12 में फसह का पर्व मनाते थे। तो दूसरी स्टेज है कि जब लोग पश्चाताप करके यीशु के साथ जुड़ते हैं और प्रभु बोझ लेते हैं। ये दूसरी स्टेज है कि इस स्टेज में क्या करना है, वो डर पैदा रखना है। और जिस तरह पहला Corinthians 11:23 में लिखा है कि इस यादगिरी को ध्यान से देखना कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की यादगिरी में करते हैं और प्रभु बोझ लेते हैं, और हम लोगों ने क्या करना, पवित्रताई में चलना है। ये दूसरी स्टेज है, और इस दूसरी स्टेज में हमें पवित्र बन के रहना है। तीसरी स्टेज वो है जब हम यीशु मसीह के साथ भोजन लेंगे। उस स्टेज के लिए हमें क्या करना, तैयार होना है। बहुत सारे लोगों को उसमें एंटर कराना है। सो
मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर क्या करेगा, हमारी मदद करेगा प्यारे जीजो। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 तो प्रभु भोज वही ले सकते हैं जिन लोगों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, ठीक है, और वही प्रभु भोज ले सकते हैं। दूसरा मतलब जिन्होंने तौबा की है, पश्चाताप किया है कि जाओ, यीशु मसीह ने कहा मत्ती की 28:19 में, सारे संसार में सारी जातियों को चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो दो और उनको सभी बातें सिखाओ मैंने जो तुम्हें सिखाई हुई है वचन में, ठीक है ना। और ये बातें सिखानी है कि अब महीने के पहले हफ्ते हमने बपतिस्मा लेना है और अपने आप को पवित्र करना है, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, गालियाँ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना और मूर्ति पूजा नहीं करनी और किसी तरह के झगड़े नहीं करने और ऐसा कोई गुनाह नहीं करना जो परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर जो बातें नहीं चाहता वो बातें हमने नहीं करनी है, वो पाप नहीं करने हैं और हमें पवित्र बनना है और हमें झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना और एक दूसरे से बदला नहीं लेना और एक दूसरे ईर्ष्या नहीं करनी, एक दूसरे के खिलाफ हमने चुगली नहीं करनी, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी, एक दूसरे के साथ मन मुटाव नहीं रखना, एक दूसरे के साथ विरोध नहीं करना। ये सब बातें सिखानी है और सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी है, रेगुलर चर्च जाना है संडे को और उपवास रखना है और दुआ करनी है और वचन को पढ़ना जरूरी है और सुबह तड़के उठ के खुदा को पहला टाइम देना है, रात को सोने से पहले प्रार्थना वचन पढ़ना है, दुआ करनी। ये सब बातें हमें सिखानी है लोगों को। मैं आपके बताना चाहता हूँ कि यही नहीं हमने लोगों को बातें सिखानी कि दिन बरे साल महीने, ठीक है ना, ये प्रभु ने कहा बीतते जाएंगे, उसका वचन कहता है बीतते जाएंगे और तुम क्या इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तुमने विश्वास के द्वारा और मसीह को पहन लेना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो खुदा के वचन में लिखा है जब मूसा पुराने नियम में जूते पहन के नहीं वहाँ पर जा सकता था और नए नियम में और क्या हम इंसान जो है जब आत्मा में है तो वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है। जब तो आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आप उसके साथ खाना खा सकते हैं, वो आपके साथ खाना खाएगा। वो कहता है प्रकाश की किताब में, यदि कोई अपने हृदय को मेरे लिए खोले तो मैं उसके हृदय के लिए मैं अंदर आने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके साथ क्या करूँगा, भोजन करूँगा, उसके साथ रहूँगा और मैं उसका पिता हो जाऊँगा। यीशु हमारा क्या है, पिता है प्यारे जीजो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सारे बोलो हालेलुया, एक बार बोलो हालेलुया। सो मरकस की किताब 16 अध्याय 16 में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह लिखा, आइए मेरे साथ वचन को निकाले। प्रभु आपकी मदद करे, आपकी आत्मा का को खोले। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। संत मरकुस में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की 16 में, जो विश्वास करेगा, ठीक है ना, किसके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और बपतिस्मा लेगा, ठीक है, बपतिस्मा लेगा। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे संसार में उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और इसी तरह और सारी कौमों को चेले बनाओ, ठीक है ना, और तो उसे मुक्ति मिलेगी, उसे मुक्ति मिल जाएगी हर पापों से, गुनाहों से। सो उसने बढ़ना है, उसके लिए प्रभु बहुत जरूरी है। सो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ लिखा है वह, और जहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों
वाले जे चमत्कार दिखाया करेंगे, वह मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे। निकलते हैं ना अपदूत, आपने देखा है, वीडियो में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। तो वह मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वह विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वह रोगियों पर हाथ रखेंगे और वह रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है ना। सो ये विश्वास है। और प्रभु ने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारे साथ है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है। तो बपतिस्मे की 3 स्टेजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला बपतिस्मा जो था, वो पहला बपतिस्मा मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को समुद्र में दिया गया, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज नूह नबी के द्वारा उन लोगों को बपतिस्मा मिला, ठीक है ना, जल प्रलय के अंदर जो बच गए थे। नूह उसके परिवार को बपतिस्मा दिया परमेश्वर ने पानी के द्वारा। वो पानी था जो वर्षा आ रही थी। और तीसरा बपतिस्मा जो मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना ने कहा और यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह जी ने उससे क्या लिया? बपतिस्मा लिया। वो किसके नाम में लिया बताओ? प्रभु यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने कहा मैं प्रभु गुरुजी तुम्हारे पांव के जूतों के तस्मे जो भी खोलने के योग्य नहीं, उसकी लेस खोलने के लिए योग्य नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा अब तू ऐसे ही कर। और फिर उसके कहे अनुसार उसने कहा धार्मिक रीति को पूरा होना जरूरी है। सो धार्मिक रीति को पूरा होना जरूरी है, ना कि बीच में गड़बड़ी डालना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं। और आप किसी तरह के समय टाइम की गड़बड़ी ना डालें। पवित्र आत्मा को कार्य करने दें और लोगों को बढ़ने दें। लोग बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा कार्य करेगा, यीशु जीतेगा। यीशु ने कहा मैं सारे संसार को मैंने जीत लिया है। सो सारे संसार को उसने जीत लिया है। शैतान अब भी यहूदा इस्करियोती की तरह टांग अड़ा रहा है और गड़बड़ी डाल रहा है, लेकिन इसकी गड़बड़ी कभी सफल नहीं होगी। और यीशु मसीह जीतेंगे, उसके विश्वासी जन जीतेंगे। और जो कोई जय पाएगा, यीशु मसीह कहता है मैं उसको अपने पिता के दाहिने हाथ बिठाऊंगा। जय पानी है किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, ना के साल बरों और महीनों के ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये साया की तरह लोप होने वाले हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहूदा इस्करियोती शर्मिंदा हुआ, सो शैतान अब भी शर्मिंदा होगा। और यीशु गवाही के साथ वापस आएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उन लोगों को जिंदा कर दिया जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, तौबा की और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है। सो प्रभु यीशु मसीह मरकस 16 के साथ जगत के अंत तक उनके साथ हैं। और वो सांपों को उठा लेंगे, सांप उनका कुछ नहीं करेंगे। वो विनाशक चीज पी लेंगे, वो मरेंगे नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अन्य भाषा बोलेंगे, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे। देखा ना आपने रोगी कैसे चंगे हो रहे हैं। और यही पवित्र आत्मा का कार्य है, यही यीशु मसीह का कार्य है। यीशु मसीह लोगों को चंगाई देने के लिए आया, लोगों को लोगों के श्राप तोड़ने के लिए आया और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जोड़ने के लिए आया। जो खुद परमेश्वर है, जो इंसान का रिश्ता से टूट गया था, वो खुद धरती पर मनुष्य बनकर आया अपने साथ इंसान को जोड़ने के लिए। तो उसने कहा मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। जो कोई मेरे लिए अपना हृदय खोलेगा, आज जो कोई प्रभु यीशु के लिए हृदय खोलेगा और प्रभु यीशु उसके अंदर आएंगे। अगर कोई वाद और विवादों में पड़ेगा तो यीशु से परेशान नहीं होंगे और आप बातों में कभी भी शैतान को जीत नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है तो पवित्र आत्मा आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा और वो पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए कहेगा। और
यीशु ने कहा, उन्होंने मेरे साथ किया तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं करेंगे? ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमें संसार की तरफ नहीं बल्कि खुदा के उस प्रेम की तरफ, उसकी दया की तरफ देखना है कि जिसने हम पर अपनी दया की है, जिसने हमें माफ़ी दे दी है, माफ़ी देने के लिए वो संसार में आया, ना कि हमें सज़ा देने के लिए आया। सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि वो सज़ा को माफ़ करने के लिए, इसीलिए तो उसने अपना क्रूस पर लहू बहाया। अगर उसने लोगों को सज़ा देनी होती, लोगों को नरक में डालना होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इस जगत संसार में कभी मनुष्य बनकर नहीं आता। वो सबसे प्यार करता है, वो सबके लिए अपनी जान दिया उसने साबित किया कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो मदद करने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने कहा मेरी यादगिरी के लिए किया करो, सारे संसार में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जो बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा, और लोगों पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और बपतिस्मा लेने के बाद हमें यादगिरी के लिए प्रभु भोज लेना जरूरी है। प्रभु भोज की 3 स्टेजें हैं और बपतिस्मे की 3 स्टेजें हैं। मैंने आपको बताया कि पहली बपतिस्मे की स्टेज मूसा के द्वारा, ठीक है ना, और पानी में, समुद्र में उनको बपतिस्मा दिया गया। दूसरा नूह के समय में, तीसरा यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा दिया गया। और यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम जाकर लोगों को बपतिस्मा दो। वो तीनों वो बपतिस्मे जो नहीं बल्कि ये बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने कहा, अब तुम ऐसे लोगों को बपतिस्मा दो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। वही मैं आपको बताना, तीसरी स्टेज है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस तीसरी स्टेज में वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा यीशु के नाम में। उसने कहा यूहन्ना ने क्या कि वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, आग से बपतिस्मा देगा। और इस तीसरी स्टेज में हमें आग से बपतिस्मा पाना है, पवित्र आत्मा की आग से, और जिसके द्वारा सब कुछ वो जल जाएगा और आपका पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होगा। और उससे पहले प्रभु भोज लेना जरूरी है। जब प्रभु भोज लेते हैं और जब परमेश्वर आपको देखता है, चेक करता है, और वो आपको आग से भी बपतिस्मा देता है। बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। ये है तीसरी स्टेज आग का बपतिस्मा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और तभी मिलेगा और जब आप तीसरी स्टेज की वो बात जो मानोगे आप, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि तुम सारे संसार में जाओ, सारी कौमों को चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। सो बपतिस्मे की तीसरी स्टेज है। और जो बपतिस्मा के बाद हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सो उसके साथ भोजन करते हैं। सो वे एक दिन आएगा, हम उसके साथ हमेशा के लिए भोजन करेंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। सो आज आपने जान लिया है कि प्रभु भोज की 3 स्टेजें हैं और बपतिस्मे की 3 स्टेजें हैं, और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जीजो, और सचमुच वो हमसे प्यार करता है। हमें ऐसे उन चक्रों में नहीं उलझना, दिन भरों साल महीनों, शाम को और सुबह क्या करनी है, प्रेयर करनी है। मेरी बात को समझे आप। शाम को आप प्रेयर नहीं करते, लेकिन ऐसे बातों में उलझ जाते हैं। सो जो जरूरी है वही करें, जो नहीं जरूरी है वो ना करें। जो आपके लिए जरूरी है वो पवित्र आत्मा बताएगा, वो पवित्र आत्मा मदद करेगा। यीशु ने कहा, प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता से, मेरा पिता मेरे नाम के कारण तुम्हें देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपका आनंद पूरा हो जाए तो क्या करना है, हमें पवित्र बनना है और सुबह और शाम को प्रार्थना करनी है। दोपहर को भी आपको समय मिलता है, आपने प्रार्थना करनी है, उपवास रखना है, वचन को पढ़ना है, और फिर देखना आपको आग से बपतिस्मा देगा परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों। सो उससे पहले आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।
मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करूंगा चंगाई की और आशीष की। और प्रभु भोज ले बहुत ज़रूरी है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सुबह की मीटिंग करते हैं और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो उसमें प्रभु भोज आपको दिया जाता है, प्रभु भोज लें। अगर आप रात को मीटिंग करते हैं, अगर रात में शाम को आप प्रभु भोज रखते हैं तो शाम को लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हृदय को देखने वाला है, ना कि दिन भरों साल महीनों को देखने वाला है। वो आपकी मदद करेगा और शुद्ध के लिए सब कुछ शुद्ध है। मैं आपको बताऊँ, वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। समय को मुख्य रखते हुए खुदा आपको आशीष दे। महान परमेश्वर, धरती और आकाश को बनाने वाले जिंदा और पाक खुदा, आपके लोगों ने आज जान लिया है कि बपतिस्मे की 3 स्टेजों के बारे में, प्रभु भोज की 3 स्टेजों के बारे में। पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुएं, जो ये वचन सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, सब पर बड़ी कृपा हो पिता परमेश्वर। और मैं आपका दास होने के द्वारा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु भोज के लिए आपके लोग तैयार हो जाएं, पवित्र बने, अपने आप को परखे जांचें, इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूँ और ख़ास करके इनकी सब बीमारियाँ निकल जाएं और सारे रास्ते खुलें और इनको आशीषित करें। व्यवस्था 28 के अनुसार प्रभु अपने वचन मत्ती की जी 7:7 के अनुसार, जो आपके बच्चे आपके बच्चियां मांगते हैं, जो आपके दास दासियां मांगते हैं, इनके लिए हो जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु आपने कहा क्रूस के ऊपर, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। आपने सब कुछ पूरा कर दिया है। अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपने बचा लिया है। आपका धन्यवाद। आपने संसार को जीत लिया है पिता परमेश्वर। आपने शैतान को हरा दिया इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और मैं आपका दास होने के द्वारा इनके लिए हाथों को उठाता हूँ और इसी वक्त हर एक रास्ते खुल जाएं। और जिन लोग अपने पासपोर्ट लगा रहे हैं विदेश जाने के लिए, प्रभु इनके रास्ते खुल जाएं। जो बिजनेस करना चाहते हैं इनके रास्ते खुल जाएं। जो घर लेना चाहते हैं इनके रास्ते खुल जाएं। जो चर्च के लिए दुआ करते हैं कलीसिया के लिए, इन सब की कलीसिया उन्नति और तरक्की करे, बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर उस शैतान के द्वारा कोई भी रुकावट ना पड़े इनके जीवन में। और पिता परमेश्वर जिस तरह शैतान यहूदा इस्करियोती में समाया, और पिता परमेश्वर वो इनके दिल और दिमाग में ना समा सके। और मैं खुदा बाप दुआ करता हूँ इनको वहमों भरमों में ना डाल सके, क्योंकि आपके वचन में लिखा कि हर दिन हर जो समय है, हर वरा ये बीतते जा रहे हैं और हम नई सृष्टि हैं। ये लोग ये बात जान लें कि ये हम लोग नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, हम नई सृष्टि हैं आपके स्वर्ग के राज्य में। पिता परमेश्वर आपका कलाम कहता है वहाँ पर ना दिन और वहाँ पर वरे साल महीने नहीं है, वहाँ पर अटर्नल लाइफ है, हमेशा जिंदा रहने के लिए। इस बात पर ध्यान दीजिए लोग, ना कि इस तरह के शाम को प्रभोज दिया जाए या दोपहर को ना दिया जाए, दोपहर को दिया जाए, शाम को ना दिया जाए। और आपके वचन में लिखा, इन बहमों भरमों से आप निकालें अपने लोगों को और इनकी मदद करें, इनको इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर। जो पुराने जीवन के अनुसार नहीं बल्कि नए सिरे के अनुसार चल सके, जो नई सृष्टि अपने आप को परखे जांचे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं और इनके सभी काम हो जाए पिता परमेश्वर। सब इनके दुख दर्द सब आप ले लिए यीशु मसीह जी, और सब समस्या इनकी जाती रहे पिता परमेश्वर जी। गवाही के साथ वापस आए पिता परमेश्वर। आप इनको तरक्की और कामयाबी दें, इनकी सहायता करें, पवित्र बने, प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, दुआ करने में इनकी मदद करें अपने लोगों की। और पिता परमेश्वर सचमुच आपने हमारी एक मन प्रार्थना को सुना है, स्वीकार कर लिया है, और सारी महिमा परमेश्वर जी आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। यूहन्ना की इंजील 14:13 से लेकर 14 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स, पास्टर्स, ऑल बिलीवर्स। प्रभु आपको बरकत दे। एमसी की फिर मिलेंगे। खुदा बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम से जेम्स।